अरे ये मैम नहीं है आज, ये क्या है? हाँ इतने सारे पैसे, ये तो लगभग 50,000 लग रहे हैं। अगर मैंने इन लोगों से पूछा तो ये झूठ बोल देंगे, इसलिए मुझे इन पैसों के असली मालिक को ढूंढना होगा। मैम मैं नोटिस बोर्ड पे कुछ लिख सकती हूँ? बेटा अभी फालतू बातों का समय नहीं है। मैम प्लीज बहुत अर्जेंट टिप लिखो, इससे शायद पता चल जाएगा कि ये पैसे किसके हैं। ये सिमरन लिख क्या रही है? और ये हो गया। बेटा सिमरन ने नोटिस बोर्ड पे ये लिखा है, अगर किसी की भी कोई भी कीमती चीज खो गई हो तो सिमरन से आके संपर्क करें। मैम मेरा 10 रुपए का सिक्का खो गया है। 10 रुपए का सिक्का कोई कीमती होता है क्या? मेरे लिए तो था। मेरा तो बारबी वाला कंबॉक्स खो गया है। मेरा भी एक पर्स खो गया था जिसमें 50 रुपए थे। अरे यार बाकी जनों से पूछती हूँ। अरे ये माली भैया क्या ढूंढ रहे हैं? छोड़ो। सेक्शन डी वालों तुम्हारे कुछ पैसे वैसे गिरे हैं क्या? हाँ खोए ना। कितने? 1 करोड़ रुपए। हट। अरे यार और यहाँ सेक्शन सी वाले तो सोते रहते हैं। तू अभी पैसे किसके हैं? माली भैया कब से क्या ढूंढ रहे हो? मेरे पैसे खो गए। लाल कलर के लिफाफे में 50,000 रुपए थे। मैंने सुना है तुम्हें 50,000 रुपए मिले, मुझे दो। ये पैसे किसके? ऑनर के या माली भैया के? कमेंट करें। हाँ मैम के पर्स में ये क्या रखा है? परफ्यूम, इसे तो मैं लगा लेती हूँ, बहुत खुशबूदार है, मस्त परफ्यूम है। और दिशु कैसी है? अच्छी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही, लगता है मुझे पीछे बैठ जाना चाहिए। अरे पर क्यों दिशु? क्योंकि तुझसे 2 गज की दूरी है जरूरी। ये तीनों मुझे देख के पीछे चले गए, मैंने क्या किया? अरे रे ये क्लासरूम में से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है बच्चों? मैम को भी बदबू आ रही है। अरे माली भैया क्लास की सफाई वगैरह नहीं करते हो क्या? अरे मैडम अभी पूरी क्लास को डेटॉल साबुन देने लाया है। अरे सिर्फ साबुन नहीं, शैम्पू सरफ सब कुछ डाल के अच्छे से सफाई करो। मुझे क्यों नहीं आ रही? मुझे तो सर्दी भी नहीं है। मैम हमारी क्लास में से बहुत गंदी बदबू आ रही है। छी, ये गंदी बदबू आपकी क्लास में से आ रही है। हाँ जान बचानी है तो भाग जाओ। ये बदबू तो बढ़ते ही जा रही है। मैम आपकी क्लास से कितनी गंदी बदबू आ रही है, मेरा पूरा स्टाफ भाग गया है। और तुम लोग कल से नहा के आना। अरे नहाने की जरूरत हमको नहीं, सिमरन को है। मैंने परफ्यूम लगाया है, मुझ में से तो बदबू आ ही नहीं सकती। मतलब सिमरन ने मेरा परफ्यूम कीचड़ की बदबू का। हाँ नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा है? चल देखते हैं। गिफ्ट डे मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए गिफ्ट है। पर ये गिफ्ट दे कौन रहा है? चलना देखते हैं। अरे वाह हमें तो सच में गिफ्ट मिल गए। ये बारबी का कंबॉक्स तो मेरा फेवरेट है। ये लूडो गेम तो मुझे कब से चाहिए था। ये वॉच को तो मैंने शोरूम में देखा था। चेस में तो मैं चैंपियन हूँ। थैंक यू मैम हमें इतने अच्छे गिफ्ट देने के लिए। मैं तुम लोगों को गिफ्ट क्यों दूंगी? मुझे खुद इतना बड़ा गिफ्ट मिला है, आईफोन। पर अपन सबको गिफ्ट दे कौन रहा है? समझ गई, ये सारे गिफ्ट मोटू प्रिंसिपल सर ने दिए होंगे। वो कंजूस, वो सैलरी ठीक से नहीं दे पाता है, गिफ्ट देगा। अरे मैडम मेरे बेटे को गिफ्ट में किसी ने किताबें दी, आप ये पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अच्छा माली तक को गिफ्ट मिला है, चल गया पता। उसे हमारी हर एक चीज का पता है। डोरेमोन, उसी ने हमें गिफ्ट दिए होंगे। हाँ टीवी से डोरेमोन कूद के आएगा इसको गिफ्ट देने, बेवकूफ लड़की। अरे मैम सेक्शन सी के बच्चे सोते रहते थे ना, तो आज उनको कोई गिफ्ट देके चला गया तो उनकी आंखें ही खुल गई। ये प्रिंसिपल का पागल बेटा यहाँ। मैंने मैम के लॉकर से पैसे चुरा के तुम सबको गिफ्ट दे दिए। मैम सिमरन बहुत बिगड़ गई है। क्या बात कर रही हो बेटा? हाँ मैम, और वो रोज सीनियर स्टूडेंट की क्लास में भी जाती है। कहीं तुम उसी स्टूडेंट की बात तो नहीं कर रही हो जो स्कूल का सबसे बिगड़ा हुआ है? वही तो मैम, और वो सीनियर स्टूडेंट के साथ कल बंक पर भी गई थी। तुम अपनी जगह पे जाओ, आने दो आज उसे। पर मैम ये बात सिमरन कभी नहीं मानेगी। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैं अंदर आ जाऊँ? सिमरन तू मेरी नोटबुक लेकर आई क्या? अरे यार मैं बिजी हो गई थी तो मैं भूल गई। हाँ वो तो पता है, किसके साथ बिजी हो? ऐसा क्यों कह रही है? क्यों सिमरन ध्यान का है तुम्हारा? हाँ लंच हो गया। मैम देखो आज वो फिर उनकी क्लास में जा रही है, तो चलो। देखा मैम मैंने आपको कहा था ना, इतने में काम हो जाएगा ना। पर ये इसको पैसे किस चीज के दे रही है? अरे मैम आप समझे नहीं क्या? सिगरेट। इसको तो मैं अब बताती हूँ। हो गया सिमरन तुम्हारा लंच? बहुत मजे आ रहे थे ना सीनियर स्टूडेंट के साथ घूमने में। मैंने प्रिंसिपल से बोल के तुम्हें 7 डेज के लिए रेस्टिकेट करा दिया है। मैम आपका बर्थडे आने वाला है और भैया को पेंटिंग्स बनाना बहुत अच्छे से आती है। मैंने सोचा था मैं आपको सरप्राइज दूंगी, पर आपने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। अरे ये आज क्लास में कोई भी नहीं आया, लगता है मैं सबसे पहले स्कूल आ गई हूँ। बेटा सिमरन तुम? मैम बाकी बच्चे नहीं आए क्या? बाकी बच्चे कैसे आएंगे बेटा? आज संडे। अच्छा आज संडे है क्या? तो कोई बात नहीं, बाय। एक सेकंड, लेकिन आप क्यों आए हो? वो क्या है ना, मैं भी भूल गई थी कि आज संडे। तो फिर अपन घर चले जाते। रुको, अब तुम आई गई हो तो मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ। मैम संडे को कौन पढ़ाई करता है? स्कूल आई हो तो तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा। मैम मेरे पैर बाहर की तरफ जा रहे हैं। मैम तो मेरा भी डंडा तुम्हारी तरफ आ रहा है, जाओ बैठो। क्यों आ गई मैं संडे को स्कूल? ये कॉपी नहीं खुल रही है। खुल गई। होमवर्क निकालो। सैटरडे का होमवर्क तो संडे को सब घर पे करते ना, तो मैं अभी घर से करके आई। मुझसे समझदारी। इसका आंसर क्या होगा? इसको। चलो इसका बताओ। वैसे तो पूरी क्लास से पूछती थी, अब मैं अकेली कहाँ फंस गई। चलो नोट डाउन करो। मिटारते जा रही, कैसे लिखूं? तुम सारे सब्जेक्ट की कॉपी कंप्लीट करो, फिर ही तुम घर जाओगी। चलो चलो स्पीड बढ़ाओ जल्दी, मुझे घर जाना है जल्दी। मैम हो गया, बच गई। मैम आपने मुझे इतना पढ़ाई कि आज के बाद मैं स्कूल ही नहीं आऊंगी। मैम ये गेट क्यों नहीं खुल रहा है? मैम लगता है प्रिंसिपल सर बाहर से लॉक लगा के चले गए, तो अपन बाहर कैसे जाएंगे?
अपन पूरी रात भर पढ़ाई करेंगे। आज तो मैं तुम्हें IAS ऑफिसर बना के ही छोड़ूंगी। क्यों आ गई मैं संडे को स्कूल? तो बच्चों, आज हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा व्यक्ति आने वाला है। अच्छा, लगता है वो बड़े व्यक्ति की हाइट कुछ ज्यादा ही लंबी होगी। अरे नहीं, बड़ा व्यक्ति मतलब कोई सेलिब्रिटी। अरे नहीं बेटा सिमरन, कोई सेलिब्रिटी से भी बड़ा। जरूर कोई स्कूल से डॉक्टर बन गया होगा, वो आ रहा होगा। तुम्हें लगता है हमारे स्कूल का कोई भी बच्चा डॉक्टर बन सकता है? पर बच्चों, अगर तुमने उन्हें खुश कर दिया तो वो हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स रूम भी बनवा सकते हैं। क्या? गेमिंग रूम? अगर स्कूल में गेमिंग रूम हुआ तो हम पूरा दिन खेलेंगे। और मैं तो पूरा दिन कंप्यूटर में गेम खेलूंगी। अब तो उन्हें खुश करना ही पड़ेगा। अरे अरे बच्चों, वो आ गए। भैया भैया विश्वा भैया, भैया भैया विश्वा भैया। अरे हट यार, ये तो नेताजी निकले। अरे बेवकूफों, उठो। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू। बर्थडे दिख रहा है तुम्हें? गुड मॉर्निंग बोलना था। नमस्ते। हेलो भैया के भैया, विश्वा भैया। अरे बोलने तो दो पहले। अरे बच्चों, हमारे जमाने में मोमबत्ती के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। क्या बात कर रहे हो नेताजी, आप इतने गरीब थे क्या? अरे बेटा, मैं तुमको गरीब दिखता हूँ? गरीब नहीं, चोर, एक नंबर का चोर। इसने हमारे गांव की जमीन हड़प ली। हाँ। ला, हमारी जमीन वापस दे। अरे नेताजी माफ कीजिए, छोटा बच्चा है, तू घर चल। गली गली में शोर है, नेताजी चोर है। कैसे अटकाऊं? बच्चों, स्पोर्ट्स रूम किस किस को चाहिए? हमें चाहिए, हमें चाहिए। ये कहाँ फंस गया? ठीक है, जल्दी बन जाएगा। हमारा नेता कैसा हो? विश्वा भैया जैसा हो। नेताजी, क्या आपको लगता है नेताजी स्पोर्ट्स रूम बनवाएंगे या नहीं? कमेंट करें। मैं आई कम इन मैम। ये मैम कहाँ गई? वो तो रोज हमसे भी पहले स्कूल आ जाती है। और वो देखो, नोटिस बोर्ड पे भी कुछ नहीं लिखा है, पर पीटी वाले सर तो आते ही सबसे पहले नोटिस डालते हैं। एक काम करो, तुम लोग ऑफिस में देखो, मैं बाकी क्लासेस में देखती हूँ, ठीक है? हाँ। अरे ये सेक्शन सी की भी मैम आज कहीं दिख नहीं रही है। स्कूल के प्रिंसिपल सर तक ऑफिस में नहीं है। अरे ये क्या, सेक्शन डी में भी सर नहीं है? अरे ओ, तुम लोगों के सर कहाँ गए? हमें क्या पता। ऑफिस में भी कोई नहीं था, और बाकी भी क्लास के सारे टीचर्स गायब है। ये मतलब पूरे स्कूल में अपना ही राज है। पर यार, अपने स्कूल में तो कितने सारे टीचर्स हैं। ये सारे के सारे टीचर्स एक साथ कहाँ चले गए? अरे छोड़ो ये सब बातें, अपन सब गेम खेलते हैं। हाँ चलो चलो, क्या है? हाँ, ये लो। हाँ, चल हट। हाँ? ये तो हमारा सीनियर है। अब इस स्कूल में टीचर तो रहे नहीं, अब से तुम लोग मुझे सर बुलाओगे। पर आप हो तो स्टूडेंट ही ना, हम आपको सर क्यों बुलाएं? क्या बोला तूने? जी सर। ओए तुम उठो। मैं? हाँ तुम, चलो डांस शुरू करो। चाहिए 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 चाहिए। अरे ये तो वीडियो बना रहा है। ओए लड़के, इधर आ, एक पैर पे खड़े हो जा। अरे नहीं, ओए नहीं, मेरा पैर बहुत दुख रहा है। बन गया वीडियो। चलो सब आगे आ जाओ और एक रो में खड़े हो जाओ। सब मुर्गा बन जाओ और मुर्गे की आवाजें भी निकालो। अरे ये क्या दादागिरी है? मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। मैंने एक बच्चे का वीडियो स्कूल में वायरल कर दिया और उसने अपनी अब हमें सीनियर से अपना पीछे कैसे छोड़ा है जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें। हे भगवान, कितना सारा काम बाकी है। अरे मैम, आप ही पोछा लेकर क्यों आए हो? अभी 10 रूमों का पोछा लगा कर आई हूँ, बस एक रूम का बाकी है, अभी लगा देती हूँ। क्या? पर मैम, ये सब का मालिक है, आप क्यों कर रहे हो? बताने के लिए थैंक यू सुमन। है, पर मेरा नाम तो सिमरन है। वैसे मैं इस क्लास में क्या कर रही हूँ? अरे मैम, आप टीचर हो, आप हमको पढ़ाती हो। थैंक यू टिशू। अरे टिशू नहीं, टिशू। चलो बच्चों, इंग्लिश की बुक निकालो। अरे मैम, पर आप तो मैथ्स पढ़ाते हो। ओ हाँ, पर एक सेकंड, मेरे पास चौक तो है ही नहीं। अरे मैम, आपके हाथ में देखो। थैंक यू सनी। सनी नहीं बनी हो। मैम की मेमोरी लॉस हो गई है। पर ये हुआ कैसे? मुझे लगता है कि ये सब मैम के ज्यादा पढ़ाने की वजह से हुआ है, पर उनका तो रोज का काम है। मैम के घर के रास्ते पे नारियल का पेड़ है और उनके सर पे नारियल गिर गया है, पर मैम तो कार से आती है। ए माली, चल जल्दी से झाड़ू लगा। इन्हें तो स्कूल के बाहर निकाल देना चाहिए। मेरे को स्कूल से क्यों निकालेगा? ओए, कौन है तू? ओए, अरे सॉरी प्रिंसिपल सर, मैं आपको आज सैलरी देना ही भूल गई। मैं और प्रिंसिपल पगला गई है। मैं सच बताता हूँ, मैंने मैम को कल बर्थडे के दिन एक्सपायरी चॉकलेट दे दी थी। नहीं, मैम को तो डिसलेक्सिया हो गया। डिसलेक्सिया? इस बीमारी में इंसान की याददाश्त चली जाती है और कभी वापस नहीं आती है। क्या सिमरन ने सही गेस किया? कमेंट में बताओ। ये वेरी गुड दिशु। मैम, दिशु के लिए इतनी तालियां क्यों बज रही है? नोटिस बोर्ड पढ़ो। हाँ, जा पढ़ ले। देखो तो, दिशु की फर्स्ट रैंक और मेरी सेकंड। पर मैम ने कल तो सिमरन कॉपीज चेक हो गई है, तुम्हारी फर्स्ट रैंक है। ये क्यों सिमरन, तुझे जलन हो रही है क्या? मैं टॉप कर गई तो कांग्रेचुलेशंस। पर दिशु टॉप कैसे कर सकती है? ये तो एग्जाम में भी। ओए, इसका आंसर बता यार, कुछ भी नहीं आ रहा है। स्कूल के सबसे डिसिप्लिन और रेगुलर बच्चे को मिलेगी बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी, और वो मिलती है दिशु को। थैंक यू मैम। रुकिए मैम, पर मेरी अटेंडेंस तो दिशु से ज्यादा है। पर तुम तो 4 दिन अब्सेंट थी। नहीं मैम, मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं करी है। मैम रहने दो, ये मेरी फ्रेंड हो के मुझसे चल रही है, इसलिए आप मुझे भी ट्रॉफी मत दो। खुश? पर मैं तो तबीयत खराब में भी स्कूल आई हूँ, फिर 4 दिन छुट्टी कैसे? अरे ये दिशु के बैग में जो कॉपी है तो मेरी लग रही है। इधर दो, ये कॉपी मेरी है। अरे ला दे इधर, ये मेरी है।
कुछ तो गलत हो रहा है। तो बच्चों, साइंस प्रोजेक्ट किस किस का कंप्लीट है? लेकिन सर, सिमरन ने अभी तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है। अरे मैम, मैंने तो अपना प्रोजेक्ट सबसे पहले सबमिट किया था। आपको क्या लगता है ये सब कौन कर रहा है? कमेंट में बताओ। मैम के पर्स में ये क्या रखा है? लॉलीपॉप्स। मैम तो हमारे लिए हर बार गिफ्ट लाती है, तो ये भी हमारे लिए होगी। दोस्तों को भी खिलाती हूँ। दोस्तों, मैम अपन सबके लिए लॉलीपॉप्स लाई है। ये लो, तुम भी लो, ये लो। मेरा तो मुँह चिपक गया। मेरा मुँह भी नहीं खुल रहा है। पर अपना मुँह चिपका कैसे? ये इसकी वजह से। पर अब अपना मुंह खुलेगा कैसे? अरे ये आज क्लास में इतना सन्नाटा कैसे? वरना तो हमेशा तो फिर आज कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? देशु, सिमरन, अब अगर सबको यस नो बोलने में भी दिक्कत है तो मैं सबकी एब्सेंट लगा रही हूँ। अरे नहीं। अरे क्या बात है, आज सेक्शन ए के भी सारे बच्चे चुप बैठे हैं और आज तो सेक्शन डी के बच्चों के भी मुंह पर ताला लगा हुआ है। मतलब तूने सेक्शन डी वालों को भी लॉलीपॉप? हमारा स्कूल डिसिप्लिन में नंबर 1 आएगा। अगर कुछ बोलेंगे नहीं तो पढ़ाई में एकदम 0 आएंगे, 0। पर माली भैया क्यों चुप हैं? इन्हें भी लॉलीपॉप खिला दी। अबे तुम लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना? लंच हो गया, अब तो ये अपना मुंह खोलेंगे ही सही। खा भी नहीं सकते, कुछ पी भी नहीं सकते, जिंदा लाश बन गए। समझ गई बच्चों को, तुम लोगों ने मेरे बैग में से कैंडीज तो नहीं खा ली? तो इतनी देर से बोल नहीं सकती थी क्या? अरे ये मेरी आवाज को क्या हो गया? ये आवाज तुमने निकाली? कोई ऐसा तो नहीं मैंने मैम के बैग में से चॉकलेट खा ली थी इसलिए मेरी आवाज बच्चों जैसी हो गई हो? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मेरे पर्स का ध्यान रखो, मैं अभी आई। पर मेरी आवाज कैसे ठीक होगी? बच्चे की आवाज कहाँ से आई? अरे माली भी, आपका बच्चा रो रहा है क्या? वो तो घर पे सो रहा है। वैसे है कितने साल का? 25 है तो बच्चा कैसे हुआ? मैं किसी से बात कैसे करूंगी? क्यों? मेरी फाइल्स के पेपर किसने गिले किए? हाँ, इस पर तो कल दिशु ने पानी गिरा दिया था। मैम, कल सिमरन से पानी गिर गया था। सिमरन है बेटा, तुम इतनी क्यूट आवाज कैसे निकाल ले रही हो? मुझे डांटने का भी मन नहीं कर रहा है। एक बार हंसने की भी निकाल। चल अब रोने की बता। अरे मैम, मेरे को इस क्लास से छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। ये बच्चों जैसी आवाज सिमरन निकाल रही है। निकाल के बताओ बेटा। तुम बहुत टैलेंटेड हो। इन्हें लग रहा है कि मैं बच्चे की आवाज निकाल रही हूँ, पर मेरी तो आवाज ही ऐसी हो गई है। सिमरन पेन देना। बस कर सिमरन, मैं इरिटेट हो रही हूँ। हाँ बच्चों, आज मैं होमवर्क ओरल में सुनूंगी। मैं कैसे बोलूंगी? चलो सिमरन सुनाओ। अपनी आवाज में बोलो। सिमरन, गुड मॉर्निंग बेटा। अरे पर वैसे तो सिमरन आते से। वाओ मैम, आपकी साड़ी कितनी सुंदर है। और आज गुड मॉर्निंग तक नहीं बोला। बेटा सिमरन, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या तुम बच्चों को पढ़ाने में मेरी थोड़ी हेल्प कर दोगी? मैं भी बहुत थकी हुई हूँ, तो प्लीज आप खुद ही कर लो, मैं नहीं कर रही। बड़ी आई, मुझे क्या अपना नौकर समझती है? लगता है सिमरन का मूड ठीक नहीं है। बच्चों ये देखो, आज मुझे बेस्ट टीचर की ट्रॉफी मिली है। अरे वाह मैम। अरे वाह, ये मेरी कॉपी कितनी अच्छी है। मुझे पता है सिमरन ये सब जान करके कर रही है, वरना पूरी क्लास में सबसे ज्यादा खुश तो मेरे लिए सिमरन ही होती थी। हाँ, अब खुद ही उठाओ। वैसे तो अरे मेरा बैग गिर गया। अरे रुकिए मैम, आप मत उठाना, मैं अभी आई। नहीं दिशु, तुम रहने दो, मैं खुद ही उठा लूंगी। अब पता चलेगा ना जब सारे काम खुद करेगी। सिमरन बेटा, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? नहीं, पर बेटा तुम तो हमेशा कहती थी मैम आप बेस्ट टीचर हो, कि मैं तुम्हारी फेवरेट टीचर हूँ। थी हो नहीं? बच्चों मेरा मूड ठीक नहीं लग रहा है, मैं कल ही पढ़ाती हूँ। जाइए, वो रहा दरवाजा। अरे वो देख, मैम तो अपना फोन ही भूल गए। चलो उन्हें देकर आते हैं। रुको, उन्हें अपनी गलती का एहसास तब होगा जब उन्हें वापस आना पड़ेगा।